नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर से। आपको बता दें कि रायबरेली से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर रायबरेली में आग लगने का सिलसिला जारी है। इस वक्त ये बड़ी खबर रायबरेली से सामने आ रही है, जहां पर भीषण गर्मी से लगातार आग लग रही है और इसी सिलसिले में रायबरेली में एक और आग की घटना सामने आ रही है, जहां पर संदिग्ध परिस्थितियों में जंगल में भीषण आग लगी है। वहीं आपको बता दें कि आग लगने का कारण अज्ञात बताया गया और वहीं आपको बता दें कि अज्ञात कारणों से देर रात जंगल में आग लगी और आग लगने के बाद ग्रामीणों ने फायर ब्रिगेड को इसकी सूचना दी और आनन फानन में ग्रामीणों ने फायर ब्रिगेड को सूचना दी, जिसके बाद समय से फायर ब्रिगेड नहीं पहुंची। और वहीं आपको बता दें कि ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पाया गया। और वहीं बछरावा थाना क्षेत्र के शेखपुरा समोदा ग्राम सभा के खाले गांव की एक घटना है, जहां पर ये आग की घटना सामने आ रही है। रायबरेली से खबर सामने आ रही है, जहां पर ग्रामीणों ने आग पर काबू पाया और इसकी सूचना जो है वो फायर ब्रिगेड को भी दी गई थी, लेकिन फायर ब्रिगेड टाइम पर नहीं पहुंची। इसके बाद ग्रामीणों ने अपनी सूझबूझ दिखाई और ग्रामीणों द्वारा आग पर काबू पाया गया। वहीं आप देख सकते हैं टेलीविजन स्क्रीन पर कि रात का दृश्य है, जहां पर एक जंगल में अज्ञात कारणों के चलते आग लगी और वहीं आग लगने के बाद ग्रामीणों द्वारा इसकी सूचना फायर ब्रिगेड को भी दी गई, लेकिन फायर ब्रिगेड मौके पर नहीं पहुंची। और वहीं आपको बता दें कि ग्रामीणों की सूझबूझ से आग पर काबू पाया गया और ये अज्ञात कारण के चलते ये जंगल में आग लगी थी, जिसके बाद ग्रामीणों ने इसकी सूचना फायर ब्रिगेड को दी। और ये रायबरेली की घटना है, जहां पर देर रात जंगल में आग लगी, जिसके बाद ग्रामीणों ने इसकी सूचना फायर ब्रिगेड को भी दी, लेकिन फायर ब्रिगेड की जो टीम है वो समय पर नहीं पहुंच पाई, जिसके बाद ग्रामीणों ने अपनी पहल करते हुए आग बुझाने का काम किया और आग पर काफ़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। वहीं आपको बता दें कि फायर ब्रिगेड की टीम जब नहीं पहुंची तो आग पर काबू पाने के लिए ग्रामीणों ने काफ़ी मशक्कत की, जिसके बाद आग पर काबू पाया गया। और वहीं बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां पर सपा मुखिया और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव आगरा पहुंचे, जहां पर उन्होंने पूर्व मंत्री अजयशील गौतम के आवास पर अखिलेश यादव ने उनसे मुलाकात की। इसके अलावा आपको बता दें कि भीमनगरी के एक हादसे में अजयशील गौतम घायल हो गए थे, जिसकी जानकारी मिलते ही अखिलेश यादव फौरन आगरा पहुंचे और अजयशील गौतम का उन्होंने हालचाल जाना। मुझे कार्यक्रम में शामिल होना था, लेकिन शामिल नहीं हो पाया क्योंकि मंच पे घटना घट गई, जिसके कारण मैं परिवार से और जो उनके भतीजा एक्सपायर हुआ में मिलने आया था। जी अखिलेश जी, क्या कहेंगे? चुनाव में अपेक्षित परिणाम इस बार नहीं मिल पाया समाजवादी पार्टी को। देखिए, संघर्ष का जनादेश है। सबसे बड़ी बात यह है जिस तरीके से सरकार चल रही है जी, सरकार के चलाने का तरीका बुनियादी मुद्दों से ध्यान हटाने का है। मुझे कार्यक्रम में शामिल होना था, लेकिन शामिल नहीं हो पाया। बरेली में प्रशासनिक मुखिया बदलते ही यहां का निजाम भी बदल गया और यहां पर डीएम माला श्रीवास्तव ने चार्ज लेते ही अपने दफ्तर के कपाट फरियादियों के लिए खोल दिए। और वहीं माला श्रीवास्तव वहीं आईएएस अधिकारी है, जिन्होंने डीएम बहराइच रहते हुए सीएम योगी की अगवानी में किसी एथलीट की तरह दौड़ लगाई थी। और माला श्रीवास्तव का ये वीडियो वायरल होते ही सोशल मीडिया पर उनकी जमकर सराहना भी हुई थी। जैसे कि शासन की मंशा है कि जो भी प्रार्थी हैं, आमजन हैं, वो अपनी बात, अपनी समस्याओं को लेकर कार्यालयों में आए, तो अधिकारी सभी कार्यालयों में बैठे उनकी समस्याओं को सुने और त्वरित गति से गुणवत्तापरक ढंग से उन समस्याओं का निस्तारण करने का पूरा प्रयास किया जाए। तो इसी उद्देश्य से हमने यहाँ पे अब आने वाले दिनों में हम लोग और भी इस व्यवस्था को सशक्त करेंगे और इसमें हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि जो प्रार्थी आएँ उनमें से कई सारे संदर्भ ऐसे होते हैं जिसमें उन्होंने पहले भी प्रार्थना पत्र दिया होता है, उसमें आंशिक कार्रवाई हुई होती है या इनमें असंतुष्टि का भाव होता है। तो अगर पूर्व में जो बहुत अच्छी व्यवस्था करें। क्या नाम है आपका? दुष्यंत सिंह। दुष्यंत जी, आप यहाँ किस लिए आए थे और कहाँ आए थे? हम दरख्वास्त देने के लिए आए थे यहाँ। कहाँ पे? डीएम साहब के यहाँ। अच्छा, तो यहाँ पे क्या व्यवस्था देखा? यहाँ व्यवस्था अब हमको अच्छी लगी।
क्या खास लगा? ये है कि कम से कम दरवाज़ा खुला है, आदमी बाकायदे मिल सकता है। और पहले ये व्यवस्था तो थी नहीं, पहले भी हमको कोई जानकारी पहले के बारे में हम यहाँ आते थे तो परेशान, अब आज ये व्यवस्था आज नहीं है। आज हमको ये देखकर अच्छा लगा कि हाँ यहाँ जो है वहीं अब खबर एटा से है, जहां पर एटा से एक ठगी का मामला सामने आया, जहां पर अखिलेश सरकार का हवाला देकर सरकारी नौकरी लगवाने के लिए लाखों रुपए की ठगी की गई। वहीं आपको बता दें कि शशिकांत यादव ने जलेसर नगर पालिका में सरकारी नौकरी लगवाने को लेकर वेस्ट बंगाल की महिला से करीब 15,32,000 रुपए की ठगी की। और वहीं पीड़ित महिला न्याय पाने के लिए कई बार थाने के चक्कर भी लगा चुकी और शशिकांत के घर वालों से भी बात की तो उल्टा उसके साथ मारपीट कर बदतमीजी भी की गई है, जिसकी शिकायत पुलिस ने दर्ज तो कर ली है, लेकिन कार्रवाई कब होगी इसका कुछ पता नहीं है। और वहीं पीड़ित महिला दर दर न्याय के लिए गुहार लगा रही है। रासमणी विश्वास है, मैं कोलकाता से हूँ, वेस्ट बंगाल से। मैं यहाँ आई हूँ पुलिस अधिकारी के पास। मेरे साथ खेड़ा भीजपुर में रहने वाला शशिकांत यादव, उसने सरकारी नौकरी लगाने के नाम पे मेरे से 15,32,000 रुपया ठग के लिया है। उसने बताया उसका पापा भाई सब सरकारी अधिकारी है और मेरा भी नगर पालिका में नौकरी लगा देगा। अब इस बारे में मैं FIR दर्ज करने भी गया थाना साकोली वहाँ पे, तो उन्होंने मेरा FIR दर्ज भी नहीं किया और मुझे कोई न्याय भी नहीं दिलवाया। वहाँ का SHO ने 2 लाख रुपया उससे ले लिया, लेके उसकी तरफदारी करके पक्ष विपक्ष को बुलाया नहीं, मेरे खिलाफ विवेचना करके उन्होंने रिपोर्ट दर्ज कर। नाम रासमणी विश्वास है। वहीं गर्मी का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है और गर्मी में सबसे अधिक जरूरत पानी की होती है, लेकिन जब पानी ना मिले तो जनजीवन के साथ साथ पशु पक्षियों की हालत भी अब खराब हो जाती है। अब वहीं अब बात कर रहे हैं हम फतेहपुर के ब्लॉक विजयपुर के ग्राम तेसाई बुजुर्ग की, जहां पानी की टंकी तो बनी है, लेकिन आज तक उससे पानी की सप्लाई किसी घर तक नहीं पहुंची। और गांव के लोगों ने अपना दर्द बयां करते हुए बताया कि गांव में पानी की टंकी लगभग 8 साल पहले बनी थी और कुछ दिन इसको चलाया भी गया था, लेकिन अब कई सालों से यहां टंकी केवल शो पीस बनकर खड़ी है। और ग्रामीणों ने ये भी बताया कि गांव में लगे हैंडपंप भी अब जवाब दे रहे, उनमें भी पानी नहीं निकलता। जिनमें निकलता है उनको भी पहले घंटों चलाना पड़ता है, तब जाकर पानी मिलता है। और वहीं गांव के तालाब सब सूख गए और जानवरों को पानी नहीं मिल पाता, और इसलिए हमारी मांग है कि गांव वालों ने कहा कि ये मांग है कि बनी टंकी को शुरू करवाया जाए, जिससे पानी का संकट दूर हो सके। 7-8 साल हुई है, अब तक इसमें पानी आया भी नहीं है। एक आध बार चला है, उसके बाद में वही रोड में भरा रहता था इधर उधर, गांव के अंदर भी नहीं गया, ना गांव में आया पानी। अच्छा, कितने दिन पहले ये चली थी टंकी? अरे करीब हो गए 2 साल पहले। अच्छा, इसके बाद से अभी तक चली नहीं है? ना, अभी तक नहीं चली। पानी की क्या हालत है आपके गांव में? पानी हमारे गांव में नल भी जवाब दे। और वहीं अब खबर यूपी के सीतापुर से, जहां पर सीतापुर में ट्रैफिक पुलिस लगातार यातायात अभियान के तहत जगह जगह पर चेकिंग अभियान चला रही, जिसमें कल लगभग 100 लोगों का चालान किया गया। और वहीं चालान के साथ में सभी लोगों को यातायात नियमों का पालन करने को कहा गया, जिसमें SI राम रतन सिंह ने बस अड्डा चौराहे, SI ने दिनेश चंद्र पाल ने लाल बाग चौराहे पर मोटरसाइकिल वाहनों को चेक किए बिना हेलमेट के लोगों का चालान काटा। और वहीं बस अड्डे चौराहे पर SI राम रतन सिंह ने लगभग 50 लोगों का चालान काटा है। और यातायात जागरूकता अभियान के तहत लोगों को जागरूक भी किया गया और किस प्रकार से यातायात के नियमों का पालन करना चाहिए, ये भी लोगों को बताया गया। और वहीं एटा के सकीट ब्लॉक क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय में एक शिक्षक ने प्रिंसिपल पर लाइसेंसी पिस्तौल गोली मार दी, जिससे स्कूल में दहशत फैल गई। और वहीं गोली की आवाज सुनकर क्लास में पढ़ रहे बच्चे सहम गए और घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी शिक्षक मौके से फरार हो गया। और घटना की जानकारी मिलने पर शिक्षा विभाग में भी हड़कंप मच गया और सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटना की पूरी जानकारी ली और फरार आरोपी शिक्षक की तलाश में जुट गई है। और वहीं रायबरेली से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया, जहां 6 साल पहले प्रेम विवाह कर जिसे अपनी पत्नी बनाया था, उसी को पति ने घर में बंधक बनाकर रखा हुआ था। और वहीं पत्नी का मोबाइल फोन छीनकर कमरे में बंद कर दिया था, जिसके बाद जब मोहल्ले वालों को पता चला तो पुलिस को बुलाकर पत्नी को छुड़वाया गया। और वहीं आरोपी पति को पुलिस पकड़कर
जेल ले गई है। और वहीं अब खबर रायबरेली से है, जहां पर आपसी घरेलू विवाद के चलते नंद और भाभी ने कीटनाशक दवाई पी ली। और वहीं आपको बता दें कि कीटनाशक दवाई पीने से दोनों की हालत बिगड़ी हुई है। और इसके अलावा आपको बता दें कि घटना के समय परिवार के लोग खेत में गेहूं काटने गए हुए थे और वहीं आनन फानन में ग्रामीणों की सूचना पर दोनों महिलाओं को एम्बुलेंस से जिला अस्पताल लाया गया, जहां दोनों महिलाओं की हालत गंभीर बताई जा रही है। और पूरी घटना हरजंदपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत नायाब के पूर्वा की बताई गई है। जिला अस्पताल रायबरेली। सर एक मामला है, क्या है? ये हरचंदपुर CSC से 108 एम्बुलेंस के द्वारा रेफर आया। 2 केस आया है। 2 महिलाएं हैं, करीब 23 साल की हैं। एक ओम श्री है कि निशा नाम की है, 23 साल की हैं। ये दोनों कुछ सस्पेक्टेड कुछ जहर खाई हुई है, जो उसके अटेंडेंट बताए हुए हैं। बाकी एग्जामिन करने के बाद यही पता चला कि खतरे से बाहर है, लेकिन फिर भी उसको अंडर ऑब्जर्वेशन के लिए रखकर इलाज किया जा रहा है। डॉक्टर SK सिंह, EMO जिला अस्पताल रायबरेली। सर एक मामला है, क्या है? ये हरचंदपुर CSC से। और वहीं बरेली से ऐसा मामला सामने आया, जहां सत्ता के नशे में चूर बीजेपी उपाध्यक्ष प्रदीप अग्रवाल की दबंगई देखने को मिली है। और वहीं आपको बता दें कि कार से बाइक टकराने पर बीजेपी नेता ने बाइक सवार को गोली मार दी, जिसके बाद युवक गंभीर रूप से घायल हो गया और घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। और पुलिस ने बीजेपी नेता को गिरफ्तार भी कर लिया है। मतलब कल रात्रि को इसमें एक 4 पहिया वाहन और एक 2 पहिया वाहन में कुछ टक्कर लग गई थी और इसी बात को लेकर दोनों पक्षों में विवाद हुआ। और मौके पर जो 4 पहिया वाहन में एक व्यक्ति थे, इनके द्वारा अपनी लाइसेंसी बंदूक से फायर किया गया। जो मोटरसाइकिल सवार एक व्यक्ति है, उसकी कमर में गोली लगी थी और जिनको एक निजी चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, जिसके बाद वहाँ से उनको रेफर किया गया दूसरे हॉस्पिटल में। और वादी से तहरीर प्राप्त की जा रही है, उसमें नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। और बेटा कल जो है दावत खाने जा रहा था शाम को। हमारे भाई हैं छोटे, उनकी साली की शादी थी बड़ी रात में, तो और हमारा भांजा आया हुआ था, तो वो भी साथ में दावत खाने जा रहे थे। चौबलापुर के करीब पहुँचे तभी ऊपर से जो है गाड़ी आई और वो बिना इंडिकेटर से मुड़ दी। इनके कुछ लगा होगा, ऐसी बात पर दोनों में थोड़ी जो है बात अलग हुई। वो उसी पर जो है उन्होंने तहस में आके एक ने हाथ पकड़ लिया और एक ने गोली चला दी। और वहीं आगरा के कमला नगर से आग लगने का मामला सामने आया, जहां एक घर में भीषण आग लग गई। इसके अलावा आपको बता दें कि घर में नमकीन बनाने का काम किया जाता था और आग लगने से लाखों का नुकसान हो गया। और आग लगने से इलाके में दहशत का माहौल भी बन गया था। और सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम और पुलिस वहां पर मौके पर पहुंची और जिनकी मदद से घंटों मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। रायबरेली में गेहूं की फसल में आग लगने का सिलसिला लगातार जारी है और जिले में अब तक सैकड़ों बीघा गेहूं जलकर राख हो चुका है। और ताजा मामला सरेनी इलाके के पर्वतखेड़ा गांव का है। यहां हाईवे किनारे स्थित गेहूं के खेतों में अचानक आग लगी और हालांकि ज्यादातर फसल कट चुकी है, इसलिए बड़ा नुकसान नहीं हुआ। और वहीं सड़क पर ही खेत होने के कारण फायरकर्मी समय रहते पहुंच गए और आग लगने के कारणों का भी पता नहीं चल सका है। वहीं औरैया के इटावा मार्ग पर एक हादसा सामने आया, जहां पर तेज रफ्तार बस ने कार को टक्कर मार दी, जिससे कार सवार 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। और वहीं घटना की सूचना मिलते मौके पर पुलिस पहुंची और घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। और वहीं डॉक्टर ने भर्ती मरीजों की हालत गंभीर बताई, जिसके बाद उन्हें रेफर भी कर दिया गया। विजय शर्मा जी थे जी, वो गाड़ी चला रहे थे जी, मैं बराबर वाली सीट पे बैठा था और पीछे 2 लोग और बैठे थे। कुल 4 लोग थे गाड़ी में। तो आप जिस समय घटना हुई है तो फिर यहाँ कैसे आए सारे घायल लोग? एक एम्बुलेंस ले आई, हमारी गाड़ी भी एक आगे आगे जा रही थी ना, उनको बुला लिया। अच्छा, कितने लोगों को रेफर किया डॉक्टर ने? अभी 3 को कर दिया, चौथे हम। अच्छा, तो गाड़ी फिर क्या पुलिस ने पकड़ी या गाड़ी भाग गई? पता नहीं, हमें नहीं मालूम। कौन सी बस थी? बस थी प्राइवेट, यात्री बस थी। यात्री बस हमारे साथ हमारे।
वहीं रायबरेली में फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। और वहीं आपको बता दें कि अनियंत्रण तेज रफ्तार लोडर ने बाइक सवार होमगार्ड को टक्कर मार दी, जिसके चलते बाइक सवार होमगार्ड गंभीर रूप से घायल हो गया। और वहीं आनन फानन में ग्रामीणों की मदद से घायल होमगार्ड को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां घायल होमगार्ड की हालत अब गंभीर बताई जा रही है। और वहीं पूरी घटना शहर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत दरीबा चौराहे की बताई गई है। आपका 37 ईयर के हैं, आए हुए थे यहाँ पे और दरीबा के बाद एक्सीडेंट हुआ। ये चिलौला गांव थाना बुढ़ापा से जिला रायबरेली के रहने वाले थे। ये बाइक से तेज रोड से एक्सीडेंट हुआ वही दरीबा के पास। बाकी एक्सीडेंट में गर्दन में चोटें आई हैं, करीब 6-7 टाँके लगे हैं। फिर सर में चोट आया, वहाँ में 2-3 टाँके लगे हैं। बाकी उनको एडमिट कर दिया गया है, बाकी उनका इलाज चल रहा है। एक शिवनाथ